Okay, so let us start. On demand, I have picked this topic, and as Aditya told me to please explain this one. So here, assert whose ankit mool. It means marked price. Marked price. It means MP. एक शर्ट है, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 65 एंड 10% बट्टे. बट्टे मीन्स डिस्काउंट, कंसेशन. जब तुम विजिट करते हो कोई शॉप पे तो उसका दिखाता है दुकानदार कि इसका देखिए इतना लिखा हुआ है, इतना एमआरपी है इसका, इसका कीमत इस शर्ट का 65 रुपीज है इस कमीज का, लेकिन आपको मैं 10% बट्टे पर दूंगा इसको. ठीक है, मतलब 10% डिस्काउंट करके दूंगा. तो जब भी 10% डिस्काउंट निकालना होता है तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का 10 से डिवाइड कर देना है. तो अगर हम 65 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्काउंट? 6.5. 65 डिवाइडेड बाई 10, 6.5. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कमीज पर कुल बट्टा निकालो. इट मीन्स total discount on that. So 6.5 rupees discount. Okay, so after that second question is saying first question answer is 6.5. किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो 10/100 10%. ठीक है, कैंसल. 1 minute here, 0 cancel. After that 65 divided 10. That's why I told you like this. And after that कमीज का विक्रय मूल्य. तो दुकानदार तो आपको 6.5 रुपीज, इट मीन 6.5 रुपया तो आपको डिस्काउंट दे दिया ना. तो उसका उस पर लिखा हुआ था 65, उसमें से आप 6.5 दुकानदार माइनस करेगा, कहेगा इतना पे करिए हमको. ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट 7 इन स्टीड ऑफ 6.5, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58. बट यू हैव सब्ट्रैक्टेड 0.5 मोर, सो एड इट. तो 58.5. तो कमीज का विक्रय मूल्य इट मीन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 58.5. सो ओनली यू हैव टू पे 58.5 रुपीज. ओके, सो सेकंड. नाउ टेल me cost price. या लक्ष्मी? विक्रय मूल्य cost price. विक्रय मूल्य. Yeah. Selling price. Selling price. Okay. Selling price. That's why I subtracted 6.5. Discount दिया ना 6.5 का. Yeah. Solve everyone this question. Same. Yeah. टेलीविजन का मूल्य मतलब एमआरपी. टेलीविजन पे कितना लिखा हुआ है एमआरपी? 6500. 6500 it is written. After that shopkeeper told that I will give you 30% discount. 30% डिस्काउंट देने के लिए बोला. ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? 10% 650 होगा ना. 10% निकालने के लिए हमको 10 से भागा दे देंगे. ठीक है, लेकिन हमको 10% नहीं चाहिए, हमको 30% चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा. 6 3 18 1800 1950. सेकेंड क्वेश्चन, कुल कितना बट्टा मिला? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1950. मतलब टोटल डिस्काउंट. व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट? सेकेंड क्वेश्चन आस्किंग. तो सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज 1950. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कस्टमर विल पे टू शॉपकीपर. मतलब शॉपकीपर को कितना मूल्य लगा, मतलब कितना ग्राहक को कितना मूल्य लगा. ठीक है, कितना मतलब पे करना पड़ा ग्राहक को. तो ग्राहक को तो दिस मच अमाउंट ही हैज गिवन डिस्काउंट, इतना तो डिस्काउंट मिल गया ग्राहक को, तो पे कितना करना पड़ेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो. 4550. तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 6500 1950 subtract 50 subtract 2000 then 4500 4550. Okay, 4550.
तो कस्टमर विल पे ओनली 4550. 50. Is it clear everyone? Yeah. या Sir, एक पंखे का सूची मूल्य करेक्ट 450. एक पंखे का सूची मूल्य मतलब एमआरपी यानी मार्क प्राइस 500 है और उस पर 10% डिस्काउंट मिला तो ग्राहक को कितना तो पंखा ग्राहक को कितने में मिलेगा. इट मींस ग्राहक कस्टमर विल पे हाउ मच टू द शॉपकीपर. तो 10%. सो 500 का 10% 50. सो सब्ट्रैक्ट 500 माइनस 50. डिस्काउंट मिल गया तो 450. कस्टमर विल पे ओनली 450. ओके ओके लक्ष्मी. Yeah. या किसी वस्तु का अंकित मूल्य इट मींस द मार्क प्राइस ऑफ सम MRP. एनीथिंग. MRP is given 100.95 and discount is also given. Then what is the discount rate? तो कहेंगे ये डिस्काउंट तो ऑलरेडी है ना तो 20.9 इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल का. टोटल तो इतना था एमआरपी उसमें इतना इसको डिस्काउंट मिला है तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दो बस निकल जाएगा. तो 100.95. So 20.19 is what percent of 100.95 and multiply by 100 because you will have to find out rate. दर किस दर से बट्टा दिया जा रहा है तो बट्टा दर से मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है. ठीक है. So here after decimal 2 digits, here also after decimal 2 digits, so cancel in numerator And also 5 times. Yeah, it will get cancelled by 5 times. Okay, and after that Yeah. 20 times. So 20%. So discount is 20%. Rate of discount is 20%. Answer. Yeah. Yeah. वन स्वेटर का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 60 रुपीज है and that sweater has been sold in 51 rupees. वही स्वेटर को कितना में बेच दिया गया 51 रुपीज में. स्वेटर पे लिखा हुआ था 60 रुपीज लेकिन बेचा गया 51 रुपीज में. इट मींस 9 रुपीज डिस्काउंट गिवन ओवर 60. 60 के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया 9 रुपीज डिस्काउंट दिया गया. तो 9 इज द व्हाट परसेंट ऑफ 60 क्योंकि प्रतिशत बट्टा पूछ रहा है ना डिस्काउंट परसेंट. तो 9 रुपीज व्हाट परसेंट ऑफ 60. ओके तो cancel it. That's 15%. 15. 23 and 25 and 3 threes 5 threes 15%. So rate of discount is 15%. 15%. Yeah. Yeah, the MRP of anything is 400. किसी thing का MRP 400 है बट द सेम थिंग इज अवेलेबल इन 360. वही थिंग दुकान में कह रहा है मैं दुकानदार शॉपकीपर बोला कि 360 में उपलब्ध है. इट मींस 40 रुपीज गिवन डिस्काउंट ओवर 400. 40 रुपीज गिवन डिस्काउंट ओवर 400. चेंज दिस वन इन percentage because they are asking rate percent rate discount rate of discount. Okay, so here this will get cancelled by 10 times. This will 10. It means 10%. So answer discount rate is 10%. किसी ट्रांजिस्टर को मतलब रेडियो को 5% डिस्काउंट देकर द सेम ट्रांजिस्टर इज गेटिंग सोल्ड इन 380. कितना में बेचा जा रहा है इतना में. तो ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य क्या था. सपोज दैट एमआरपी इज 100 वी आर टेकिंग. सो आफ्टर 5% डिस्काउंट selling price will become 95. As per our calculation selling price is 95 but in the question saying selling price is 380. So compare it and after that find out ankit mool. Ankit mool we have taken 100 na, so we can say 95 represents 380. 95 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 380 को. तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा. देखें क्या संबंध है इसमें.
I think this is the 4 times. If you multiply 95 4, then you will get 380. Then this MRP जो हम लोग लिए थे 100, that one also will become 4 times. It means 400. So MRP is Ankit Mool is 400. Is it okay, everyone? Yeah. Sir, repeat once more. We have to understand. Yeah. So here ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य पूछ रहा है. इट मींस एमआरपी. ठीक है, मार्क प्राइस तो हम लोग ले लिए 100. अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है. तो 5% डिस्काउंट दिया तो 100 का 5% 5. 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो 100 अब आप हमको कितना पे करना पड़ेगा? 95 रुपीज ही हमको देना पड़ेगा. लेकिन इन क्वेश्चन इट इज सेइंग 380 रुपीज देना पड़ा है ट्रांजिस्टर के लिए. तो दोनों इक्वल हो जाएगा. तो 95 380 के बराबर है. तो एक कितना के बराबर होगा? तो 380 डिवाइडेड बाई 95 और तो 100 कितना के बराबर होगा? इसलिए ऐसे 95 है 380 के बराबर. तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 380 डिवाइडेड बाई 95. तो 100 हम लोग को निकालना है ना. ये तो इमेजिनरी हम लोग लिए हैं एमआरपी. एक्चुअल वन निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू से. एक्चुअल वैल्यू 380 है. तो 380 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई 100. क्योंकि ये 1 के लिए इतना है तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक कट रहा है 4 टाइम्स. ये कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 4 400. नाउ इज इट क्लियर आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. See, have one. Yeah, 7 question number is also same as it is like previous one. One watch is getting sold in 450 rupees after giving 10% discount. एक वॉच है उसको 450 रुपए में बेचा जाता है 10% डिस्काउंट देने के बाद. तो कह रहा है एमआरपी कितना होगा? तो एमआरपी हम लोग ले लेंगे अपना मन से. एमआरपी 100 है तो 10% डिस्काउंट देगा. तो 100 का 10% 10 यानी हमको कितना देना पड़ेगा? दुकानदार को 90 रुपीज केवल देना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 450 दिया है यानी दोनों इक्वल होगा. ये भी हो गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य. तो देखो ये कितना टाइम्स है? ये 5 टाइम्स है. तो हम लोग जो लिए हैं एमआरपी वो भी 5 टाइम्स हो जाएगा अंकित मूल्य. इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 500. इट मींस 500 अंकित मूल्य होगा. इसी क्वेश्चन को आप एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड से करते हैं कि 90 है 450 के बराबर. तो एक कितना का होगा? तो 450 बाई 90. तो 100 कितना के बराबर होगा? 450 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100. यू विल गेट 500. ओके. या एक व्यक्ति 3500 में एक स्कूटर को खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है. कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज सीपी इज 3500 कॉस्ट प्राइस. और उसे 5000 रुपया पर 25% डिस्काउंट देकर 25% बट्टा देकर बेच देता है. मतलब उस अब स्कूटर पर कितना वो लिख दे रहा है? 5000 और कहता है कि हम 25% डिस्काउंट भी दे दूंगा, आप मेरे अपने आदमी हैं. ठीक है. तो 25% डिस्काउंट देता है वो. तो निकाल लेंगे 25% डिस्काउंट. इसका कितना हो जाएगा? 25% डिस्काउंट अगर निकालना हो तो 4 से भागा दे लेंगे. तो कितना हो जाएगा? 1250. ऐसे देख लो ये एमआरपी है, इसी पे 25% डिस्काउंट दिया है. इसको सॉल्व करो. 0 0 कैंसिल. 25 5 125 एक 0 यानी 1250. ठीक है. इतना डिस्काउंट मिला तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5000 से. डिस्काउंट तो कम करके देगा ना. आप इतना किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ठीक है 5000 से इतना घटा दीजिए. आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5000 एंड 1250. तो आपको कितना पड़ेगा? 3750. आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको कितना देगा ग्राहक? 3750. ठीक है. ये हो गया सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस. लेकिन आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? आप तो खरीदे थे
You have only purchased by giving 3,500. Now you are getting 3,750. It means you are getting benefit of, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आप स्कूटर लिए थे इतना में और बेच रहे हैं 3750 में, यानी 250 का बेनिफिट हो रहा है ना, 250 रुपया का बेनिफिट हो रहा है आपको, 250 का। तो लेकिन ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ तो आपको हुआ 250, बट इट आस्किंग इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में कैसे कहेंगे, 250 3500 का कितना परसेंट है, 250 is what percent of 3,500? So for that you will have to divide by 3,500 and multiply by 100। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसल, ठीक है, ये 5 5 25 and 5 7 35, 5 and 0 50, 50 upon 7, 7 7 49, 7 1 upon 7%, 7 1 upon 7% profit। हाँ, is it okay आदित्य? Yes, sir. किसी व्यापारी की वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य से है ना, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इज 100 और क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या है, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस 25%, तो 100 का 25% 25, ठीक है, 25% ऑफ 100 इज 25, तो उसका 25% अधिक कर दो यानी 125, 100 प्लस 25 एमआरपी 125 हो गया। ठीक है, यदि वह अपने बिल पर ग्राहक को 10% डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ बताइए। नाउ बिल तो उतना ही के बनाएगा ना, एमआरपी लिखा हुआ उसी पे देगा वो डिस्काउंट, वह अपने बिल पर ग्राहक को 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% डिस्काउंट अभी बताया था ना, 10% डिस्काउंट देने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, यानी 12.5 डिस्काउंट देगा, एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचेगा, सेलिंग प्राइस, तो 125 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 125 and 12.5 you will get 112.5। ठीक है, तो अब देखो 100 था तुम्हारा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना बन रहा है, खरीदे थे कितना में हम लोग 100 में, मिल रहा है कितना 112 रुपया 50 पैसे, यानी कितना का बेनिफिट हो रहा है 100 पे 12.5 का बेनिफिट रहा है। जब 100 कॉस्ट प्राइस हो तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर आता है, कितना का फायदा हो रहा है 12.5, यानी 12.5% का बेनिफिट हो रहा है। क्यों 12.5% ऑफ 100 इज 12.5 ओनली। ओके, सो आंसर विल बी 12.5%। उसको लाभ बताइए, और हेयर केवल लाभ बता रहा है ना, तो परसेंटेज में निकालने की जरूरत भी नहीं है, ओनली यू कैन से 12.5 रुपीज का फायदा, 12.5 रुपया का फायदा। ठीक है, परसेंटेज में भी पूछेगा तो उतना ही सेम होगा 12.5%। एक वस्तु का अंकित मूल्य इट मींस एमआरपी, एमआरपी इज 280, दुकानदार ग्राहक को 10% छूट देकर, ओहो, discount is given 10% discount, so first of all find out 10%, so 10% is 28, so 28 subtract from 280, 280 से 28 subtract कर लेंगे 10%, इसको 10% निकालेंगे तो 28 ना 10 से भागा देंगे 28, तो कितना हो जाएगा 280 subtract 28, तो 252, कितना 252। ओके, नेक्स्ट, so this will be the selling price, देकर भी 26 रुपए का फायदा उठाता है, 26% का फायदा उठाता है। ठीक है, दुकानदार को कितना फायदा होता है 26%। तो सपोज दैट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस मूल्य पे खरीदा था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस सपोज दैट वी आर टेकिंग 100, ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि उसको 26% का फायदा हो रहा है ना, और फायदा जब भी प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, so 26% of 100 is 26, so selling price will become 126, selling price will become 126, so one selling price we have already got, एक सेलिंग प्राइस हम लोग को मिल चुका है 252, यहाँ पर इमेजिनरी सेलिंग प्राइस 126 है। तो हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि ओरिजिनल वन है, ये तो ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है सेलिंग प्राइस, ये हम लोग मान के निकालें, तो ओरिजिनल कितना गुना है, 2 गुना है ना ओरिजिनल, 126 का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 2 times of imaginary one, okay, so our cost price will become also 2 times, so 200, so cost price will become also 200, okay, as per your all demand. Once again I am repeating this question, MRP is given here, वस्तु का अंकित मूल्य 280 गिवन, इस पे 10% डिस्काउंट देता है ग्राहक को, दुकानदार उस पर 10% डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 28 रुपीज, तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ही होगा ना, अगर एमआरपी से डिस्काउंट को निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 252, ये तो यहाँ तक की बात हुई, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ उठाता है, तो लाभ हम किस पे कैलकुलेशन करते हैं, लाभ का कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज डन ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग हियर, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है मिसिंग है, तो कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं सीपी, सीपी ले लिए, किस कॉस्ट प्राइस उसका क्या है सीपी, इसका 26% लाभ होता है, तो 26% लाभ के मतलब 126/100 से बढ़ जाएगा कॉस्ट प्राइस, लाभ अगर 26% हो रहा है तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना से बढ़ेगा 126/100, ये क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे तो कहते थे कि अगर 20% बेनिफिट हो रहा है 20% प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस अगर है कुछ भी कॉस्ट प्राइस रहे, यहाँ पर सीपी लिए हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता था 1/20/100, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो दे रखा है 26, तो इसको बढ़ा देते हैं सेलिंग प्राइस को इतना से, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं, तो इसको इक्वलाइज कर देंगे यहाँ पे, ये देखो इससे कट गया 2 टाइम्स, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये डिवाइड इधर डिवीजन में है तो इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 200, तो कॉस्ट प्राइस इज 200, या नाउ टेल मी। Yes, sir. Sir, understood. शशि Yeah, understood. या एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो अंकित मूल्य तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य एमआरपी कितना है, एमआरपी 100 है, ठीक है, 25% डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो, विक्रय मूल्य, दुकानदार 25% डिस्काउंट दिया, तो 100 का 25% 25, तो 100 माइनस 25 75 आ जाएगा, ठीक है। इतना देने के बाद भी क्या होता है, देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, 20% लाभ हो जाता है उसको। अब जैसे अभी निकालते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस दे रखा है 75, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस, सो here सेलिंग 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी वी हैव ना, तो 20% लाभ, तो 120/100 हो जाएगा, ये भी होगा सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है। सीपी को हम बढ़ा दिए 20% से, और हम लोग ऑलरेडी एक सेलिंग प्राइस आ चुका है, तो इसके इक्वल 75, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सीपी इक्वल 75 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 120,
divided by 120. 25 5, 26 6, 120, और here 15 5 25 25 3 75 and 2 3 6, यानी 25 multiply 5 125 upon 2. So cost price is 125 upon 2. Cost price is 125 upon 2. ठीक है. So from here we can see it is whether it is profit already given, so we can find out profit. So profit is सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस 75 हम लोग निकाल रखे थे, कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाले हैं 125 अपॉन 2. इसी तरह से निकलता है ना प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होगा, हमारा कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस 75 है और कॉस्ट प्राइस है 125/2. तो ये कितना हो जाएगा 150. इसको से इधर कुछ नहीं थे तो 150 माइनस 125 इट मींस 25 अपॉन 2. प्रॉफिट कितना हुआ 125, प्रॉफिट 25 अपॉन 2. लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉफिट, अब ये जो भी हम लोग कर रहे थे ये इमेजिनरी था, हम लोग मान के चल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना का 60 रुपीज का. तो कहेंगे 25/2 बराबर है कितना 60 के. तो 25 कितना के बराबर हो जाएगा 120 के. 25 कितना के बराबर हो जाएगा 120 के. 2 इधर जाएगा तो 100 कितना के बराबर हो जाएगा. 100 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एमआरपी 100 ले रखे थे ना, तो 100 कितना के बराबर हो जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई किए ना तो 480. 480 1 मिनट